नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्ष का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नितिन नवीन ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आने वाले महीनों में, कुछ ही महीनों बाद जो है, मार्च अप्रैल में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों की चुनौती, सबसे पहली बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने है कि इन 5 राज्यों में वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आगे लेकर जा पाते हैं। असम में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार सरकार बनती है या नहीं बनती है, ये देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु में जनाधार बढ़ाना है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का लक्ष्य है और केरल में जनाधार बढ़ाने का लक्ष्य है और पुडुचेरी की राजनीति जो है वो तमिलनाडु के हिसाब से चलती है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी दोनों में ही बीजेपी के संगठन को मजबूत बनाना ये लक्ष्य तो है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, खास तौर से अगर मैं बात करूं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव से पहले क्या मुख्य विपक्षी पार्टी के बड़े नेता के साथ एक बड़े खेले की तैयारी की जा रही है? जी हाँ, मैं जिक्र कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कर रहा हूं। क्या राहुल गांधी के साथ एक बड़े खेले की तैयारी की जा रही है? और कुछ तारीखों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इन तारीखों को याद रखिएगा। 28 जनवरी की तारीख याद रखिए, 20 फरवरी की तारीख याद रखिए, 13 फरवरी की तारीख याद रखिए। इन तमाम तारीखों के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिससे क्या इस देश की राजनीति बदल जाएगी। तो तमाम तथ्यों के साथ ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। लगातार आपका प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन हमें मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। तो आपको अपना साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण हमारे साथ बनाए रखना होगा। तो भैया, अगर आप नए दर्शक के तौर पे जुड़ रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमारे चैनल को और नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूँगा, मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सको तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लो। रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का खर्च आता है, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन करके स्पेशल व्यूअर भी बन सकते हैं। और अगर दूसरे तरीकों से भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो आप जब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां मेरी यूपीआई आईडी भी आपको दिखेगी। जैसे आपका मन करे, जिस तरह से आपको सुविधा हो, उस तरह से आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ अपना साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण बनाए रखिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब आते हैं आज की इस बड़ी स्टोरी पर। जैसा कि आपको पता है, संसद का सत्र, बजट सत्र जो है 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 2 अप्रैल तक ये चलेगा। बीच में ब्रेक भी होता है बजट सत्र में, जैसे परंपरा होती है। और इसमें सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति महोदया जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट पर चर्चा होगी। अब वो चर्चा, क्या महंगा क्या सस्ता, वो तो धीरे-धीरे मीडिया से गायब ही होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है और डर तो लगता है, जब सरकार कहती है कि ये सस्ता हो जाएगा, जनता के फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं, तो मुझे डर थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है कि इसका मतलब ये महँगा होने जा रहा है और कोई भी सामान 2014 और 2026 की तुलना कर लीजिएगा, सस्ता हुआ नहीं। कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, खैर वो एक बड़ा मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा है। लेकिन इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है? क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को, क्या राहुल गांधी के लोकसभा सांसदी को एक बार फिर से छीनने की तैयारी की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को भटकाया जा सके, कांग्रेस को असली मुद्दों से हटाया जा सके? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का ही मुद्दा बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको कहा, 2 तारीख याद रखिएगा,
28 जनवरी की तारीख याद रखिएगा, 20 फरवरी की तारीख याद रखिएगा। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर है, लेकिन इससे पहले अदालत ने उन्हें एक बड़ा आदेश दे दिया है। अदालत ने उनको साफ-साफ कह दिया है कि भैया अब और ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। अब आपको 20 फरवरी को अदालत में आना ही होगा। अदालत में पेश होना ही होगा। इससे पहले 28 जनवरी को, जी हाँ, वही 28 जनवरी, जिस दिन संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसी 28 जनवरी को एक बड़ा फैसला राहुल गांधी के मामले में आने वाला है और उसमें अगर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला जाता है तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। और मैं फिर से दोहरा दूं, ये अगर मैं जरूर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं आपको समझनी होगी, बहुत सारी चीजें जो हैं आपको जाननी होगी। गुजरात में कैसे एक मानहानि के मामले में अधिकतम सजा 2 साल की दे दी गई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तुरंत उनकी सांसदी रद्द कर दी। इन तमाम मुद्दों को आपको समझना होगा। और आजकल जज साहब रिटायर होने के बाद बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो न्यायपालिका और जज, कई सवाल खड़े होते हैं जिन सवालों का जवाब अब देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खुद सामने आकर देना चाहिए, क्योंकि चंद्रचूड़ ने जो कहा और देश के कई अन्य न्यायाधीश रिटायर होने के बाद जो कह रहे हैं, वो एक अजब सी कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं 28 जनवरी का जिक्र करूंगा, 20 फरवरी का जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जरा 28 जनवरी, जिस दिन संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसकी तारीख का जिक्र कर देता हूं, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का एक मामला चल रहा है और इसमें राहुल गांधी को 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। अब व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए क्योंकि केरल में थे। उनके वकील ने ये कहा कि केरल में होने की वजह से राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो पाए। तो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको हर हाल में 20 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। और पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने उनको पेश होने को कहा था, लेकिन उनके वकील ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनके लिए अंतिम मौका है, उन्हें 20 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा, नहीं तो फिर अदालत आगे की कार्रवाई करेगी। और इस मामले में दरअसल कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज कराया जाना है। आपको ये पूरा मामला बता देता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने से जुड़े मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई हुई। 6 जनवरी को जस्टिस शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की थी। मानहानि का यह केस वर्ष 2018 से चल रहा है और आखिरी बार 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में पेश हुए थे वो। और जैसा कि मैंने बताया, ये मामला 2018 का है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप क्या लगाया था? आरोप ये लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। उस समय अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में जेपी नड्डा बने और आज से नितिन नवीन ने कार्यभार संभाल लिया है। यह केस बीते 5 वर्षों से अदालत में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान कई बार तारीखें बदली। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और राहुल गांधी ने सरेंडर करने के बाद अपना बयान भी दर्ज करवाया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि वे निर्दोष है, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, वे सारे आरोपों से इनकार करते हैं, उनके और उनकी पार्टी को छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। और ये पूरा मामला क्या है जरा वो भी आप सुन लीजिए। जो आरोप उन पर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा अदालत में, जिसमें केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने बताया कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। और इसमें कहा गया कि भैया बाद में अमित शाह के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अमित शाह के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया गया, जबकि वो सच नहीं है, इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे, उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। विजय मिश्र ने रामचंद्र और अनिल मिश्र को बतौर गवाह पेश किया था। विजय मिश्र ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान और अन्य सबूत से राहुल को कोर्ट में तलब करने के पर्याप्त सबूत है। राहुल गांधी पर इस मामले में 2 धाराएं लगी है।
धारा 499 और 500। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना है। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में राहुल को 2 साल तक की जेल हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, गुजरात में भी अधिकतम सजा 2 साल की दे दी गई थी। लोकसभा की सांसद ही छीन गई थी। इस मामले में भी उनको 2 साल तक की जेल की सजा मिल सकती है और इससे पहले जो पिछला मानहानि का मामला था, उसमें भी राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया, सजा पर स्टे लगा दिया गया, तब जाकर उनकी लोकसभा सांसदी बहाल की गई। यानी इस मामले में भी 20 फरवरी को जो सुनवाई होगी, अगर उस दिन भी जज साहब का फैसला 2 साल की सजा देने का आ जाता है, तो इसका मतलब है कि 20 फरवरी से 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय का प्रेस रिलीज आ जाएगा, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का फैसला एक तरह से सामने रख दिया जाएगा। लेकिन 20 फरवरी से पहले 28 जनवरी को क्या होगा, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 28 जनवरी को जो फैसला आने वाला है, उस फैसले में राहुल गांधी को जेल तक जाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अदालत में वो गए, तमाम बातें उन्होंने अदालत में कही और ये कहा कि उनके पास सबूत है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। इस मामले में बार-बार, जो पहला मामला था, बार-बार उस मामले में गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से कोई तथ्य पेश नहीं किया गया, तो उस मामले को वहीं निपटारा कर दिया गया और ये सुविधा दे दी गई बीजेपी नेता को कि वो दूसरी अदालत में जाकर इस मामले में जो वाद है, मुकदमा जो है, वो दायर कर सकते हैं, तो उसके बाद ये सुविधा दे दी गई थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग करते हुए एक याचिका जो दायर की है। शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। यह शिकायत शुरू में रायबरेली की विशेष एमपी एमएलए अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 17 दिसंबर को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता को लग रहा था कि रायबरेली में वो सुरक्षित नहीं है, वो सेफ नहीं है, उनको खतरा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, फिर भी उनको खतरा महसूस हो रहा था, जबकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। खैर, याचिका में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 28 जनवरी के फैसले पर टिकी है। यानी 28 जनवरी को अदालत ये फैसला सुनाएगी कि इस मामले में, राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मामले में, अदालत का पक्ष क्या है। लेकिन कई चीजें आपको समझनी होगी, कई चीजों को आपको मानना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया, सांसद हुआ करते थे। उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह ने बकायदा मीडिया को बयान दिया कि एक सांसद ने ये मामला उनके संज्ञान में लाया है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस दिया। फिर मामला ये ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार मामला दायर किया गया, उसमें फिर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मामले का निपटारा हो गया, मामला फिर से दायर किया गया और अब हम देखते हैं कि आखिर इस मामले में अदालत का फैसला कब आएगा। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, अगर राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर अदालत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ गया, तो न केवल उनकी सांसदी छीन जाएगी, बल्कि गलत जानकारी देकर इस देश में रहने, लोकसभा चुनाव लड़ने, सांसद बनने, विपक्ष के नेता बनने को लेकर उनके खिलाफ फिर एफआईआर तक दर्ज हो सकती है और ऐसे मामले में उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। और इन तारीखों को जरा फिर से बता देता हूं, 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन 28 जनवरी को ही राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर अदालत का फैसला आना है। संसद का जो बजट सत्र है, उसका जो पहला चरण है, 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। बीच में ब्रेक आएगा। उस ब्रेक के दौरान 20 फरवरी को मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का मामला लगाया गया है, उसमें एक बड़ा फैसला आना है और जो संसद का बजट सत्र है, इसका जो दूसरा चरण शुरू होगा, वो 9 मार्च से शुरू होगा और 9 मार्च से संसद का बजट सत्र का जो दूसरा चरण शुरू होगा, उस दौरान राहुल गांधी सांसद तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। तो अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे इन मामलों को लेकर उनकी क्या राय है। क्या संसद के बजट सत्र के दौरान ही राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? क्या जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी के साथ एक बड़ा खेला हो जाएगा? और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर क्या तैयारी कर रखी है?
अपने तमाम दर्शकों से अपील, कमेंट करके हम तक अपने विचार जरूर पहुंचाइएगा। जाते-जाते फिर आपसे अपील करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट करके अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।